Good afternoon, students. Today's topic is functions. Write down. Functions are those procedures. Functions are those procedures which return a single value. Which return a single value. Full stop. There are two types of functions in VB. There are two types of functions in VB. First is the user defined function. User defined function, and second is system function. System function. User defined functions are those functions. User defined functions are those functions which are created by the user. System functions are those functions which are inbuilt in the system. System functions are also called inbuilt functions. Full stop. The various types of system functions that are used in VB are first string function, string, string function. Second, numeric function. Third, date function. देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फंक्शंस. ये VB में एक टॉपिक है हमारा. हम इस टाइम VB पढ़ रहे हैं, विजुअल बेसिक्स, जो एक सॉफ्टवेयर है वो हम पढ़ रहे हैं. उसमें हमारा एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, जो आपको सिलेबस में है. ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो चीज होती है जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है. मीन्स जो कोई वैल्यू देता है. जैसे हमारे पास है प्रिंट कमांड. इससे पहले आपने देखी होगी प्रिंट कमांड. दिस अगेन ए फंक्शन. वो एक कोई वैल्यू रिटर्न करता है. हम देखेंगे
प्रिंट सम, फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखेंगे, कोई वैल्यू देगा, कोई वैल्यू देगा। जैसे आप देखते हो कैलकुलेटर है आपके पास, जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो, यू राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट निकालना होता है, आप कैलकुलेटर पे कोई नंबर लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यू राइट डाउन 9, आपने 9 लिखा, फिर आपने SQR जो फंक्शन होते हैं कैलकुलेटर पे वो इसमें यूज की। जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन जो इसमें यूज कर रहे हो, तो वो क्या दे रहा है, उसका स्क्वायर रूट। अगर 9 है तो वो 9 का स्क्वायर रूट देगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3 मींस इस 9 ने एक वैल्यू रिटर्न किया जब आपने SQR दिया वहां पे। जब आपने स्क्वायर रूट फंक्शन कैलकुलेटर पे चलाया, जब आपने स्क्वायर रूट यूज किया तो उसने क्या दिया, स्क्वायर रूट दिया। मींस इस जो एक जो वहां पे वो सिंबल है स्क्वायर रूट का, वो एक फंक्शन है जिसने कोई वैल्यू दिया। यहाँ से आपने इनपुट दिया, इनपुट के अगेंस्ट उसने कोई वैल्यू रिटर्न किया, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। जैसे आप अपने कैलकुलेटर पे बहुत सारे फंक्शंस देख सकते हो, जैसे कभी आप निकालते हो वो रेज्ड पावर निकालते हो, दिस इज अगेन ए फंक्शन जो कोई वैल्यू देता है। फंक्शन मीन जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जो कोई वैल्यू देता है, जहां से हम कोई इनपुट देते हैं, कोई वैल्यू वहां से रिटर्न हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए फंक्शन, दिस कॉल्ड एज ए फंक्शन। ये आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, लॉग भी होते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज अ फंक्शन, जो कोई वैल्यू आपको कैलकुलेटर पे देता है। ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है? ये जो फंक्शन इसके 2 टाइप्स है, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है सिस्टम फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम उन फंक्शंस को कहते हैं जो यूजर खुद क्रिएट करता है। जैसे आप देखते हो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर में अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है, आप खाली उधर नंबर लिखते हो, फिर एक सिंबल यूज करते हो स्क्वायर रूट की, तो वो स्क्वायर रूट देता है। क्या आपने ये स्क्वायर रूट क्रिएट करना पड़ता है कैलकुलेटर पे? नहीं, अब खाली वो फंक्शन यूज कर, वहां पे वो बटन यूज करते हो तो वो स्क्वायर रूट देता है। मींस वो सिस्टम के अंदर से एक फंक्शन है, वो आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो आपको सिस्टम में है। जो सिस्टम के अंदर से अपनी फंक्शन, जैसे आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, लॉग होता है, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको कहते हैं सिस्टम फंक्शंस। लेकिन अगर कुछ फंक्शन आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे आपको वहां पे स्क्वायर रूट नहीं होगा, आपको कुछ प्रोग्राम इस तरह से बनाना होगा जो वहां से स्क्वायर रूट करके निकलेगा। अगर फंक्शन वहां पे कैलकुलेटर पे वो नहीं है स्क्वायर रूट, आपको कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसके अगेंस्ट वो स्क्वायर रूट देता है। मींस सिस्टम में ये नहीं है, ये यूजर क्रिएट करता है, इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो विद इन द सिस्टम नहीं होते हैं, जो जो यूजर खुद क्रिएट करता है उनको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्या होती है? फंक्शन वो चीज होती है जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, मीन जो कोई वैल्यू देता है। जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट, आप यहाँ से नंबर लिखते हो तो वहां से स्क्वायर रूट करके वो वहां से वैल्यू रिटर्न करता है। क्यूब रूट या कोई भी लॉग फंक्शन, जो भी वहां पे क्या, दीज आर कॉल्ड एज अ फंक्शंस। फंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, अनदर इज अ सिस्टम फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होती है जो यूजर क्रिएट करता है, जो सिस्टम के अंदर से नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट वगैरह है, वो सिस्टम के अंदर से, दिस इज नॉट कॉल्ड एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अनदर इज कॉल्ड एज सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन वो फंक्शन जो विद इन द सिस्टम होगी, जैसे कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट होता है, लॉग्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए सिस्टम फंक्शन। इन सिस्टम फंक्शंस का एक और नाम होता है इनबिल्ट फंक्शंस। क्या होता है इसका एक और नाम? इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट मींस ये इसी के, ये इनबिल्ट होते हैं सिस्टम में। जो आपके सिलेबस में है एग्जाम ना 12th में, वो वहां पे सिस्टम फंक्शंस हैं। क्या है आपको सिलेबस में? सिस्टम फंक्शंस। ये जो सिस्टम फंक्शंस, इसके 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं 3 टाइप्स? फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग फंक्शन, another is a numeric function, third is a date function. First write down string function. String functions, you write down string function. String functions are those functions, string functions are those functions which are used for manipulating the strings, that is alphabets, that is
alphabets. The various types of string functions, the various types of string functions in VB are first one लिखो space function, SPACE, space function. Second, STR function. Third, LCase function. 4, UCase function. 5th, len function, LEN. 6, write function. 7, left function. Can write trim function. Another is an trim. Function, TRIM, trim. 9, LTrim. 10, RTrim, TRIM. ठीक है, अभी आप इतने लिखिए, फिर जो आएंगे फिर वो देखेंगे। देखो, जो ये सिस्टम फंक्शंस होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन, अनदर इज अ न्यूमेरिक फंक्शन, एक और होता है डेट फंक्शन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सिस्टम फंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन, दूसरा होता है न्यूमेरिक फंक्शन, थर्ड इज अ डेट फंक्शन। पहला ये स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है? स्ट्रिंग फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग मींस अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स मींस अल्फाबेट्स, जैसे नेम, एड्रेस, दीज आर अल्फाबेट्स। जहां पे अल्फाबेट्स पे काम होगा, जो अल्फाबेट्स रिटर्न करता होगा, जो अल्फाबेट्स को मैनिपुलेट करता होगा, उस फंक्शन को हमने नाम रखा है स्ट्रिंग फंक्शन। उस फंक्शन को क्या नाम रखा है? स्ट्रिंग फंक्शन। अनदर इज अ न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो नंबर्स के लिए यूज, जैसे इंटीजर, डेसिमल, पॉइंट्स, नंबर्स के लिए जो मैनिपुलेशन, जो रिटर्न करेगा वैल्यू, उन फंक्शंस को कहते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। फिर थर्ड है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन जो डेट्स को मैनिपुलेट करेगा। ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है, पहली जो इसमें फंक्शन है जो आपको देख रहे हैं बोर्ड पे, दैट इज स्पेस फंक्शन। ये स्पेस फंक्शन क्या होती है? यू राइट डाउन स्पेस फंक्शन, यहां से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेस फंक्शन। स्पेस फंक्शन, you write down space function is a string function, which is used for creating space n number of space, you write down, which is used for creating n number of spaces between two strings. The syntax for string function, the syntax for space function is
इस तरह से नीचे लिखेंगे आप स्पेस ब्रैकेट स्टार्ट n space bracket start n, where n is number of spaces between two strings, between two strings. For example, if I write, for example, print WEL bracket close, then we write space bracket जरूरी नहीं है, bracket के space in the bracket 4, I write 4 bracket start. सर हमें भी ये लिखना है? हाँ जी, लिखिए इससे समझ आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट COME, देखें पहली जो स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जो यूज होता है, जो मैनिपुलेट करता है क्या, स्ट्रिंग्स को, जो स्ट्रिंग्स पे काम आएगा। स्ट्रिंग्स मींस अल्फाबेट्स की, जो अल्फाबेट्स पे काम करेगा। पहली जो स्ट्रिंग फंक्शन है, जो पहला स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज अ स्पेस फंक्शन, दैट इज अ स्पेस फंक्शन। ये स्पेस फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? स्पेस फंक्शन का काम होता है ये स्पेस क्रिएट करता है। स्पेस मींस गैप क्रिएट करता है, दो स्ट्रिंग्स के दरमियान ये स्पेस देता है। दो मान लो दो वर्ड्स के दरमियान ये स्पेस क्रिएट करता है। कितनी स्पेसेस? जो हमने n का वैल्यू लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट प्रिंट मीन्स डिस्प्ले करो, मीन्स आउटपुट दो। प्रिंट मीन्स आउटपुट। क्या लिखा मैंने पहले? वेल लिखा ना पहले प्रिंट पे। वेल मीन्स जो इसका आउटपुट होगा उस पे पहले वेल आएगा, WEL वेल। फिर कितनी स्पेसेस है? 4 स्पेसेस। 4 स्पेसेस क्रिएट होगी, वो दिखाई नहीं मीन्स स्पेस है क्रिएट, 4 स्पेसेस। फिर उसके बाद आएगा कम, मीन्स वेल और कम के दरमियान 4 स्पेसेस आएगी। ठीक है ना? ये स्पेस फंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स के दरमियान ये स्पेस के, मींस यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दो अल्फाबेट, दो स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग है वेल, दूसरी स्ट्रिंग है कम, उनके दरमियान मैंने स्पेस फंक्शन यूज किए हैं। स्पेस मींस ये इसमें क्या करेगा? 4 स्पेसेस, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिखा 4, इट मींस 4 स्पेसेस, क्रिएट 4 स्पेसेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। ये आया समझ? स्पेस फंक्शन मीन जो इसका आउटपुट होगा वो वेल कम, लेकिन वेल और कम के दरमियान 4 स्पेसेस क्रिएट हो जाएगी। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कल इंशाल्लाह, उस टाइम ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आया है समझ? स्पेस फंक्शन, हेलो जी सर। स्पेस फंक्शन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है ना? फिर उसके बाद है str फंक्शन। राइट डाउन, सेकंड थी ना वो str फंक्शन, दिस वन str, सेकंड फंक्शन str फंक्शन। Write down str function. Str is a string function, is a string function which converts numbers into strings, which converts numbers into strings. The syntax for str function is str bracket start n,
फॉर एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप नीचे। देखो पहले स्ट्रिंग फंक्शन, एसटीआर फंक्शन का क्या काम क्या होता है। एसटीआर फंक्शन जो होता है वो नंबर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मींस अल्फाबेट में कन्वर्ट करता है, मींस एज इफ इट इज एन अल्फाबेट। कोई नंबर होगा, इसको ये कन्वर्ट करता है अल्फाबेट्स में। देखो एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये ज्यादा समझ आएगा। देखो इफ आई राइट x इज इक्वल टू 3, क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 3, फिर लिखूंगा y इज इक्वल टू 4, फिर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू x प्लस y, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट z। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने x का वैल्यू दिया 3, क्या दिया, x का वैल्यू इनिशियल, यहाँ पे अगर आप देखोगे x का वैल्यू मैंने 3 दिया, y का वैल्यू मैंने 4 दिया, फिर मैंने लिखा उसके बाद z इज इक्वल टू x प्लस वाई। व्हाट इज द x प्लस वाई, z का वैल्यू क्या आएगा, x का है 3, y का है 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, x plus y is equal to 3 plus 4 is equal to 7. 7। मैंने लिखा बाद है प्रिंट z, इट मींस डिस्प्ले करो z, मींस आउटपुट पे अब z का वैल्यू दो। z का वैल्यू क्या है अब 7, मींस क्या आएगा मुझे डिस्प्ले 7 आएगा ना, मेरा वैल्यू 7। Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ तक आ रहा है समझ क्या कह रहा हूं मैं, आएगा 7। Yes, sir. देखिए अब एक चीज, ये जो नंबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रिंग होंगे, स्ट्रिंग मींस फॉर एग्जांपल इफ आई राइट a प्लस b, मींस ये अल्फाबेट्स हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंबाइन, मींस हियर वैल्यू विल बी ab, वैल्यू विल बी ab, मींस ये कंबाइन हो जाते हैं। जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन। हियर ये यहाँ पे स्ट्रिंग्स नहीं थे, ये क्या थे, नंबर्स। यहाँ पे जो मैंने भी 3 + 4 दिखाया, ये नंबर थे, इसने ऐड किया। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, कंबाइन। मैंने कहा मेरे पास ये जो str फंक्शन होती है, str फंक्शन का काम होता है ये नंबर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग्स में। देखो अब ये कैसे चलेगा, मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, जैसे अभी लिखा था, फिर लिखूंगा यहाँ पे z इज इक्वल टू str ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस str ब्रैकेट स्टार्ट y ब्रैकेट क्लोज, फिर लूंगा प्रिंट z। देखो अब ये कैसे चलेगा, ये वाला अब इस str से इसका क्या हो जाएगा, देखो str फंक्शन करेगा काम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा x का 3 y का 4, जैसे इससे पहले मैंने लिखा था यहाँ पे x 3 y 4, फिर मैंने सीधे किया था z इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्या दिया था इसने वैल्यू 7, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है z इज इक्वल टू str x प्लस str y। ये जो str फंक्शन क्या करता है काम, ये नंबर को कन्वर्ट करता है अल्फाबेट में, एज इफ ये जो 3 है ये एक अल्फाबेट बना। क्या बना ये, अल्फाबेट, मींस ये 3 जो है ये एक अल्फाबेट टाइप बना, मींस एक नंबर को, नंबर ये नहीं रहा, ये अब अल्फाबेट रहा, मींस स्ट्रिंग रहा। फिर प्लस अपना ई, फिर जो ये str y क्या था 4, str से क्या हुआ, इसने इस नंबर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मींस एज इफ इट बिकम्स अल्फाबेट। 3 + 4 ये क्या है, मान लो 3 भी अल्फाबेट है 4 भी अल्फाबेट है। व्हाट इज 3 + 4 इन अल्फाबेट फॉर्म, मैंने कहा था अल्फाबेट नहीं, जो अल्फाबेट्स क्या होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने भी दिखाया a + b क्या बन जाता है ab, यहाँ पे 3 + 4 क्या बनेगा अब 34, कंबाइन हो जाएगा ना, मिल जाएंगे, ये प्लस नहीं कर लेगा इसको अब, क्योंकि str फंक्शन ने काम क्या किया, इस नंबर को कन्वर्ट किया अल्फाबेट में, एज इफ इट बिकम्स अल्फाबेट। नाउ 3 को ये कंसिडर करता है अल्फाबेट टाइप। ये जब दो अल्फाबेट्स हैं, दो अल्फाबेट्स अगर होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मींस इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 34। ये आया समझ कि नहीं, हेलो, मींस अगर मैं, ये मुझे बताइए आया
अगर मैं लिखूंगा इंस्टेड ऑफ str(x) plus str(y), मैं लिखूंगा str(y) plus str(x), तो what will be my result? Means str(x) plus 43. then 43. Yes, good. आया ये समझ, ये str फंक्शन? Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो, या समझ No, है? sir. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये एक पढ़ते हैं, फिर कर लीजिए। एल केस, यू राइट डाउन एल केस, एल केस, एल केस। एल केस function is a string function which converts all the alphabets into lowercase, the syntax for full stop, the syntax for L case function is L case bracket string, string string bracket close, फिर आप लिखेंगे for example if I write print L case bracket start डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। इफ आई राइट फॉर एग्जांपल, इस तरह से लिखूंगा अमीरा, आई राइट अमीरा कदल, डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड दिस। देखो ये जो एल केस होता है, एल केस एक स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग नहीं, जो अल्फाबेट्स पे काम करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये कन्वर्ट करता है, मींस कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में, मींस जो भी इसका आउटपुट होगा वो होगा स्मॉल लेटर्स, मींस इट्स आउटपुट विल बी सीधे AMIRAKADL, मींस स्मॉल अल्फाबेट्स में। ये आया समझ? एल केस सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? हेलो, Yes, sir. यू केस क्या करता होगा? इसके बाद मैंने दिखाया था ना, इससे पहले था, फिर इसके बाद यू केस, यहाँ पे आप देखोगे होगा। यू केस क्या करता होगा काम? सर वो स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करता होगा। वही लिखना आप अब यू केस के, ठीक है ना? ठीक है, ये आया समझ के? नहीं, डाउट तो नहीं है? नो सर। सुनो, ये ना एक्चुअली ये था आज टॉपिक, एक्चुअली और भी है इसमें, क्योंकि ये टाइम में जा रहा है, ये नहीं टाइम तक लगेगा। ये आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है आज का टॉपिक? नो सर।